ये रिकॉर्ड हो रहा है तो जो भी बात बोलेंगे वो कम से कम ऐसा ही बोले जो सही हो। सही के अलावा बाकी बाएं दाएं घुमाना नहीं है चीज़ों को। तो इससे पहले जिस जॉब में रहे वहाँ पर चूँकि गुजराती और राजस्थानी लोग ज़्यादा था संपर्क में, और ट्रेन में जाते हुए एक गुजराती मिला था जो गुजराती बहुत सिंपल कपड़ों में था, गरीब आदमी ही दिख रहा था, लेकिन जैसे ज़्यादा केयर करने लग गया। ठीक है, तो बिहारी लोग को उतना केयर का आदत नहीं होता है, फिर भी उसके बोली व्यवहार और केयर से लग रहा था कि नहीं अच्छा व्यक्ति है। तो वो बोला कि उसके यहाँ सारे सेठ लोग हैं और सेठ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, सारा धर्म का काम वही करते हैं। तो मुझे लगा सर जी कि मैं क्यों ना धर्म का काम करूं। अब मैं तो आम आदमी था तो मैं धर्म का काम क्या करता। तो मेरे पास जो घर है ना वो मार्केट में घर है, तो उसके बाहर में खोली थी। तो मैंने बोला कि मैं बाहर खोली में ना कम से कम सप्ताह में एक दिन के लिए एक डॉक्टर को बैठाऊंगा या कोई वैद्य को बैठाऊंगा जो लोगों का फ्री में इलाज करेगा। उसको मैं अपने खर्चे से करूंगा, सप्ताह में एक बार 2000 लेंगे 500 लेंगे वो मैं अपने खर्चे से दे दूंगा। ठीक है, ये देखो व्यक्ति का सोच था जो हमें गुजराती जो मिला था उसको। फिर उसको वैद्य जी मिल भी गए, और वैद्य जी जब जाने कि वो व्यक्ति इस तरीके से वो चाहता है भलाई का काम, तो उसने बोला कि भाई मैं तेरे से ना बस 1 रुपये लूँगा। 1 रुपये का उस समय वैल्यू था जिस समय ये बता रहा था, लेकिन इतना वैल्यू नहीं था, मतलब 1 रुपया ही था। तो वो व्यक्ति जो है ना वैद्य जो था वो जाके उनके दरवाजे में बैठता था, नाड़ी देख करके वो रोग बता देता था और आसपास के लोगों का मदद हो जाता था। तो मैं गुजरात उसके बुलावे पे गया भी था वहाँ गुजरात। मैंने देखा जगह बहुत गज़ब, हम लोग के जैसे मोहल्लों के जैसा नहीं है कि यहाँ पे कचरा फेंक दिया वहाँ पे कचरा फेंक दिया, या फिर ये गली संकड़ी हो गई है यहाँ पे छज्जा निकाले, ऐसा नहीं था। बड़ा अच्छा माहौल, एकदम सब लोग एकदम कूल माइंडेड। जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बूढ़े थे, उनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी, ज़्यादा लोग जी रहे थे। तो ये सब मैं अपनी आँख से देखा मैंने वहाँ पर। तो बाद में वो एक कीड़ा कहें और भी कुछ है, गुजरात में चाचा थे, डॉक्टर हैं अभी वहाँ पर, तो वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी देखा। तो चाचा बहुत अच्छे हैं गुजरात में, बहुत उनका अच्छा है। वही चाचा जब बिहार में आते हैं ना तो उनका नेचर और बाकी चीज़ बिहारी झोल जैसा होने लग जाता है। ठीक है, गुजरात में वो अलग है कैलाश चाचा, और जब बिहार में आते हैं तो चाचा चेंज हो जाते हैं यहाँ के अकॉर्डिंग। वहाँ पे एकदम खुश मिजाज और मस्त आदमी है गुजरात में, क्योंकि आसपास का माहौल भी ऐसा ही है। और बिहार में एकदम से मिलने जुलने में हिचकने लगते हैं। बाद में ये अपने साथ भी हम महसूस किए कि बाहर रहते हैं एकदम मस्त रहते हैं सबके साथ खुल के, यहाँ आते हैं तो अपने लोगों से ही हिचकने लग जाते हैं। कारण क्या होता है ना कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा तकलीफ़ जो हम देखें कि लोगों के बीच में है और कारण है, वो एक दूसरे की बुराई में ज़्यादा समय बिताते हैं। ये समझते हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ का जो वैल्यूज़ है, वैल्यू सिस्टम जिसको संस्कार बोलते हैं, वो कमी है। कि आप अगर दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो आप एक लकीर है, यानी कि अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। कोई कमी है आप में उसको छुपा रहे हैं, ये सीधा सा है। दूसरे की निंदा क्यों भाई, किस लिए? ठीक है, आप अपना काम कीजिए, जो है वो अपना काम कर रहा है। तो ये अपने हाथ देखे और घुटन महसूस होने लगा इससे लंबे समय में। फिर किसी से मिलिए कुछ और कान में कोई कचरा डाल दे, घर में पेरेंट्स भी डाल देते हैं, कोई भाई बंधु है डाल दे, कान में चलते फिरते कोई कचरा डाल दे, तो उससे क्या फिर बात करने का मन नहीं करता, अरे क्या ही बात करना उससे। तो ये यहाँ महसूस किए। जब जयपुर में थे तो गांव से ना कुछ बच्चे हमारे पास आए कि हमको डिप्लोमा करना है। एक चाचा थे वो एडमिशन का काम वाम करते थे, तो हमको नहीं मालूम था कि पैसा का लेन देन कर लेते हैं, मालूम होता भी तो हम क्या कर लेते उनका। तो हमारे पास कुछ बच्चे को छोड़ दिए थे, तो उन बच्चों को हमने सही गाइड किया, पढ़ाया लिखाया, और सारे बच्चे सेट हो गए। उसके साथ साथ और बच्चे सेट हो गए। तो पूरा जो गांव था ना उसमें ब्राह्मण का बच्चा था। तो पूरी जो ब्राह्मण समाज है वो आज बहुत रिगार्ड करता है, वो हर तरीके से सबके घर में आना जाना, बहुत सारा चीज़ है। उसके घर में भी है ना, जैसे अपने घर में अपने गोतिया देयाद का या और ब्राह्मण्स का उतना इज्जत नहीं करता जितना कि मेरा करता है। इसके अलावा वहीं पे कुर्मी था, वो भी बहुत अच्छा, पासवान भी था वो भी अच्छा, भूमिहार था वो भी बहुत बेहतरीन। आदित्य के घर का जो चाचा होगा वो हमारे यहाँ से निकला है, बहुत झोल पट्टी सब था, लेकिन बाद में सही भी हुआ। ठीक है, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको 4 झापड़ हम खींच के नहीं लगाए हों, और डंडा से नहीं पीटे हों, पिट्ठी नहीं फोड़ दिए हों। अब तो नहीं मारते हैं उतना। ठीक है, पहले ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में 1000 बच्चा मेरे हाथ से मार खाए हुए है, और 1000 का 1000 बच्चा जो है आज अच्छे पोजीशन पे है, मारने में कोई हिचक नहीं है ना।
बड़े बच्चों को मारना ज़्यादा अच्छा है। जैसे छोटे बच्चों को क्या ही मारे, जैसे छोटा बच्चा उसको तो क्या ही पीटे, बड़ा बच्चा तो मार सह लेता है ना, तो उसको पीटे। तो ये मेरा कोशिश रहा। फिर इसके बाद हर ब्लड डोनेशन कैंप में खुद ब्लड दिए और जितने लोग थे सबको मोटिवेट किए ब्लड देने के लिए। तो 27 बार मेरा ब्लड डोनेशन हुआ, हम 27 बार ब्लड डोनेट किए और बिल्कुल हेल्दी आदमी हैं। 28वां बार भी करेंगे, 29वां बार भी, 30वां बार भी करेंगे डोनेशन, ब्लड डोनेशन। लेकिन अधिकांश ब्लड डोनेशन जो था ना, मतलब 99% ब्लड डोनेशन राजस्थान में किए। अपने स्टेट में तो हम एक ही बार किए, ठीक है। और यहाँ का तक कहानी अलग है। अगर लोग जानता है कि नहीं ब्लड देने वाले हैं तो अलग कहानी हो जाता है तुरंत ही। तो बिहार में अभी बहुत कुछ बदलना लोगों का बाकी है। और ये जो बाकी है ना, अगर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि गरीब से गरीब जो है वो खड़ा हो जाए कहाँ, उस लाइन में जहाँ पे उसको शिक्षा मिले और बाकी चीज़ मिले, तो वो ज़रूरी है। इसी सोच के साथ हम गांव भी पहुँच गए थे कि गांव में भी कि नहीं सारा उसको अमीरों वाली फैसिलिटी गांव में भी देंगे। अभी गांव में क्या था कि चोरी चकारी का और बहुत सारा समस्या था, तो गांव से तो अभी टच में है। अभी कल ही बोर्ड भेजे हैं। कब भेजे हैं बोर्ड? परसों भेजे हैं। परसों एक बोर्ड भेजे हैं, वाइट बोर्ड, और बाकी अन्य सहायता उसको दे रहे हैं, ताकि वहाँ पे ना जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको वहीं पे बैठा के पढ़ाए। एक लड़कों का ग्रुप है जो 50, 60, 70 बच्चों को पढ़ाता है बैठा के। तो उसको बोले हैं पैसा और अन्य मदद भी है ना, वो भी देंगे हम, जो भी होता है वहाँ पर उसको पढ़ाओ सारी चीज़ों को। तो उसी तरह कुछ नहीं है, हम किसी और की मदद कर रहे हैं, कोई और बच्चे कुछ आएंगे तो जैसे जो बनता है ना वो करते चला जाए, मदद देते चला जाए उसको, तो आगे बढ़ जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर ही लेते हैं, तो अकेले मेरे किस काम का? तो अगर कोई दो चार लोग बैठ के पढ़ना चाहे तो पढ़े, है ना। जैसे गर्ल्स वगैरह रहती यहाँ पे, जिसको कम ग्रो करने का मौका मिलता है, तो यहाँ पे बैठती आराम से पढ़ती। जैसे मेरी फुफेरी बहन यहीं रहती है हॉस्टल में, हम बोले यहाँ रह लो, ठीक है। उसके शादी को लेकर के चिंतित है फुआ, तो बोले यहीं रह लो, यहीं खाना पीना बनाओ खाओ। ज़्यादा ही काम करने का शौक़ है तो यहीं झाड़ू पोछा कर लो, कोई समस्या है? कुछ नहीं है। अपना जो भी है ग्रो करने का। तो देखो जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से मदद लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ों को समझ जाते हैं। जो अपना जो बैकवर्ड मेंटलिटी के जो लोग हैं ना, वो चीज़ों को आसानी से नहीं समझता है। हर चीज़ में इफ़ अगर बट वगैरह सोचने लगता है। वो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो टीचर जो होता है ना, वो बैरियर तोड़ना सिखाता है छात्रों को कि आप रोज़ जो है ना एक बैरियर को तोड़िए। हम लोग अपना बैरियर लगा के रखते हैं, उससे नहीं बात करेंगे तो ये उससे ये दिक्कत है, ठीक है, या और सब भी है, बैरियर है, उसको तोड़ना ज़रूरी है ना। जैसे रोड पे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो उसी तरह और बहुत सारा बैरियर होता है दिमाग में, हम बना के चलते हैं कि नहीं उससे हम बात नहीं करते हैं, उस सर से नहीं बात करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो या मोबाइल हम रोज़ देखते हैं 3 घंटा 4 घंटा, तो आज तय कर लिया आज मोबाइल देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो एक बैरियर, वो भी एक बैरियर तोड़ना हुआ। किसी से रात में हम बात करने के एडिक्टेड हैं कि रात में बात नहीं करेंगे तब तक हमको नींद नहीं आएगा, बात नहीं करेंगे, ये भी बैरियर तोड़ना हो गया। किसी के प्रति मन में नफ़रत बहुत दिनों से है, तो हम क्या करेंगे, नफ़रतों को विराम दे देंगे, पूर्ण विराम दे देंगे, तो वो भी एक बैरियर तोड़ना ही हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आगे हमारे लाइफ में है। बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बैरियर को तोड़ो। घर का बहुत याद आता है, घर में रहते हैं तो घर तो वहीं रहेगा, कभी भी जाएगा तो घर वहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाहर का आनंद ले लो, बाहर घूम फिर लो, घर भी जाना, एक जगह तो कभी रह के कोई फ़ायदा मिलता नहीं है लोगों को। तो ये सब बैरियर तोड़ने का बताते हैं।